धमतरी के छाती स्थित स्वर्गीय भूपालमणि यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य BR साहू को सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बताया गया कि BR साहू सन 2017 से 2025 तक प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। उनके उल्लेखनीय कार्यों के चलते संस्था को मुख्यमंत्री के हाथों बेहतर परिणाम सम्मान प्राप्त किया गया है। 2024 में 12वीं के 100% परिणाम एवं कई कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। विदाई समारोह के अवसर पर BR साहू ने विद्यालय में बिताए हुए अपने खट्टे मीठे को पलों याद कर अनुभव को साझा किया। बेहतर शिक्षा के लिए एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उन्होंने उपस्थित जनों को बताया। उन्होंने गांव के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया गया कि सरिता सिन्हा व्याख्याता का स्थानांतरण एवं ओम प्रकाश साहू शिक्षक का स्थानांतरण पश्चात विदाई सम्मान दी गई। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोगशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्राकर, सदस्यगण चेतराम साहू, महेश्वरी चंद्राकर, तुकाराम साहू, टुकेश्वर, गजानन, सुरेश चंद्राकर, शिव चंद्राकर, दिगेश्वर साहू, गणेश राम चंद्राकर, शुभम चंद्राकर, संतोष चंद्राकर, खिलेश्वर चंद्राकर, विजय चंद्राकर, सदस्यगण ग्राम पंचायत छाती के सरपंच धनेश्वरी यादव, उप सरपंच रमेश यादव एवं माध्यमिक शाला विकास समिति अध्यक्ष नरोत्तम साहू, संस्था के समस्त शिक्षक समेत गाँव के गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विकास समिति के सभी सदस्यगण और हमारे शिक्षक साथी और ग्राम से आए हुए कई जो गणमान्य नागरिक जो कि अभी विकास समिति से जुड़े हुए थे परंतु अभी नहीं जुड़ पाए हैं, इसी कारण वो सभी जन और साथ ही साथ मेरे परिवार से आए हुए सभी परिवारिक जन, साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हुए छात्र छात्राओं, आज इस सम्मान समारोह में जो सभी जन उपस्थित हुए हैं, जो कि सबने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिए हैं, उनके लिए मैं पहले ही आभार आप सबको कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं इसलिए सबको पहले आउट कर देता हूँ कि विकास समिति के जो अध्यक्ष श्री राजेश चंद्राकर जो कि इस कार्यक्रम के इस बृहद आयोजन में उनका स्टाफ के साथ साथ उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है, जिसके लिए मैं उसके तहे दिल से आभार करता हूँ। अब जैसे कि देखा गया है कि आपके विभिन्न गतिविधियों के बारे में, तो मैं अभी एक संपूर्ण मीटिंग हुआ तब उसमें भी मेरे को बुलाया गया था, उसमें भी इसी संबंध नहीं बोला, परंतु उन चीज़ों को छोड़ दो, मैं कुछ अलग सी बातों को जो कि यहीं पर उन्हीं पर इसी पर चर्चा की। जैसे मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे 2 लड़की हैं और 1 लड़का। लड़कियाँ दोनों बड़ी हैं, बड़े वाली जो जवान है वो रहते हैं बचेली में एवं किसी में बेटी पर साथ में कार्यरत है, और छोटे वाले जो दामाद हैं वो बच्चे तो ससुराल में ये राज नाम है प्रॉपर, परंतु उसका सर्विस जो है बालों का, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर और वही रहना मुश्किल होता है। मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो PhD कर रहा है और वो भी प्राइवेट कॉलेज भारती कॉलेज वहाँ से PhD कर रहा है। उसका एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर, उसमें क्या हुआ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें एक बी की इक्विवेलेंट डिग्री होता है, परंतु उसमें जो पढ़ा जाता है उसको बीटेक, और उसके बाद उन्होंने MA किया हुआ है हिस्ट्री में, और उसके बाद वो कर रहा है साथ ही साथ PhD की तैयारी करता है, जिसमें उनको 1-2 बार सक्सेसफुल हुआ है और भी करता है। अभी वही चल रहा है। ये हुआ मेरी परिवार। हम लोग 4 भाई थे और 3,
4 भाइयों में मैं दूसरा नंबर कर गया और मेरे से 2 लड़के छोटे, एक मेरे से छोटा वाला भाई डॉक्टर है और एक छोटा वाला भाई वो खेती बाड़ी में संभालते हैं और आज इसी सत्र में बदलाव और बड़े भाई बहन पहले से हो जाएंगे, उनके भी अभी जैसे लेबानों में सब चीज़ों की डिटेल्स बता रही हूँ। 3 वाहन थी, एक वाहन थी यहीं पर आपके बगल के गाँव उड़ीना में जिसको आपको जानते हो भीमराव साहू जिसकी से और एक जो है धीरेरी जो बोल रहे थे वो भी पूर्व सरपंच भाजपा के थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता हैं वो इस एरिया की जानी मानी और उनको वक्तव्य से सुने होंगे तो लगा भी होगा तो उस टाइप के व्यक्तित्व के धनी है और उससे सबसे छोटे वाले जो यहीं पर आए हुए हैं खड़े हो जाइए यशवंत कुमार आठे जी जो कि और उसके बगल में मेरी बहन जो है और जो नेताजी की धर्मपत्नी इस पर बाजू में बैठे हैं और तो इस प्रकार से मेरी एक पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मेरा गांव है बलिया वैष्णवपुर गाँव जैसे उन्होंने बताया वो हमारे बाप दादा से वहाँ से आ गए थे मगर वो गुलाम के गाँव वो बाप दादा ही यहाँ आ गए थे और यहाँ पर मेरी खेती बाड़ी में सबका ये चलता था। हमारे पिताजी ने अच्छा से एक किया थोड़ा अच्छा ही बना के रख देते हैं हम खाने पीने के लाया परिवार सब पूरा इतना उन्होंने सब कुछ करके परिवार को ले छोड़ ये तो हुआ मेरा परिवार। अब मैंने जो सर्विस आरम्भ किया 25/9/1996 मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी जो हुआ मेरे गाँव में हुआ, हालांकि मेरा जन्म धमतरी और मैं धमतरी करता हूँ। आज स्वर्गीय भूपालमणि यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ श्री मांडलिया साहू सर जी की सेवानिवृत्ति पश्चात आज 1 मई को उनके सम्मान समारोह में स्कूल शाला प्रबंधन समिति के द्वारा उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर सपरिवार उपस्थित रहे और सर के साथ बिताए हुए पल उनके उल्लेखनीय सराहनीय कार्य की प्रशंसा करना या वर्णन करना तो अवर्णनीय है, फिर भी मैं मुख्य बातों को बताना चाहूँगी कि सर के योगदान से यहाँ बच्चे उत्कृष्ट स्थान पे रहे। हमारे विद्यालय के 10 बच्चों को मुख्यमंत्री के हाथों प्रशस्ति पत्र, विद्यालय को 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम में आने के लिए मुख्यमंत्री के हाथों विद्यालय को भी प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही साथ स्कूल में जितनी भी गतिविधियाँ होती है उनके लिए विशेष रूप से साहू सर जी का विशेष योगदान के कारण मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ और चाहूँगी कि ऐसा ही आशीर्वाद अपना सदा इस शाला परिवार पर, ग्राम पर, समस्त जनवासियों पर बनाए रखेंगे। इसी शुभकामना के साथ हम सर को उनकी सेवानिवृत्ति पर, जीवन के एक नए पड़ाव पर, जीवन का एक नया अध्याय आरंभ करने पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामना प्रेषित करते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन सपरिवार मंगलमयी रहे। धन्यवाद। मैं इस संस्था में 28 जुलाई 2012 को आया हूँ और 28 जुलाई 2017 से प्राचार्य के पद पर कार्यरत, जो कि इस संस्था में मेरे द्वारा जो संस्था की जो कार्य हुआ उसमें सर्वप्रथम बाउंड्री वॉल का निर्माण है, साइकिल स्टैंड का निर्माण है, एक कमरे का निर्माण जिससे कि नई बिल्डिंग का सुचारू रूप से बनना और वहाँ पर कक्षाओं का लगना, इस प्रकार से विभिन्न कार्य योजना को बनाते हुए हम आगे की ओर बढ़े और साथ ही साथ हमारी संस्था से छात्र छात्राओं के द्वारा मेरिट में आना, उसके बाद विभिन्न खेल गतिविधियों में भी भाग लेना और उसमें अपना स्थान बनाना, साथ ही साथ छात्र छात्राओं के द्वारा खेल और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ हैं। साथ ही साथ हमारे संस्था को जोन स्तर पर जोन का बनाना और 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा के केंद्र बनाना आदि विभिन्न जो क्रियाकलाप है जिसके लिए सेंटर बनाना है, आगे की ओर बढ़ने के लिए इस संस्था में हमने प्रयोग किया और कार्य
धन्यवाद।